A very good morning to all of you. In this section, I'm telling you the interchange of voice. I'm giving you some sentences of active voice to change into a passive one. This one is इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के, जिनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये आज हम सीखेंगे. देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 सेंटेंसेस बताए हैं. ये तीनों ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हैं, तीनों ही क्वेश्चन. इनको हम कैसे चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव में ये आज हम सीखेंगे. देखिए सबसे पहला सेंटेंस है डू यू नो मी. क्या तुम मुझे जानते हो. तो क्या तुम मुझे जानते हो, अगर इसको पैसिव बनाएंगे तो ये बनेगा क्या मैं आपका परिचित हूँ. क्या मैं आपका परिचित हूँ, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी. तो कैसे होगी, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है. डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है. और डू आप जानते हैं, डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें वर्ब डू या डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, मी. डू यू नो मी, यू क्या है, यू इज अ सब्जेक्ट, नो इज अ वर्ब एंड मी इज अ ऑब्जेक्ट. तो मी को हम चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. ये ऑब्जेक्ट है, मी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आई. अब देखिए चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है तो चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, अगर एक्टिव क्वेश्चन हो, अगर एक्टिव जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा. तो कैसे कहेंगे, यहाँ पर आप डू को चेंज करेंगे इज एम आर में. तो आई के अकॉर्डिंग क्या आता है, एम आता है. तो एम जो होगा आई के पहले आ जाएगा, एम आई नोन, एम आई. अब नो की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे. नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, एम आई नोन. अब एम आई नोन और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यू सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा बाय यू. लेकिन इस सेंटेंस में बेटा आपको बता दें हम कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है एम आई नोन बाय यू, ये सेंटेंस रॉन्ग है. अब आप सोचेंगे रॉन्ग क्यों है, इसमें क्या रॉन्ग कर दिया हमने. सब्जेक्ट के पहले बाय तो लिखते हैं, लेकिन हर जगह सब्जेक्ट के पहले बाय नहीं लिखा जाता. कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर जो वर्ब के अकॉर्डिंग ही प्रीपोजिशन आता है, इसको हम वर्ड बाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. तो यहाँ पर नोन के साथ बाय जो है वो कतई गलत है. नोन के साथ बाय जो है वो नहीं आएगा. बाय की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे टू. बाय की जगह पर क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह पर हम लिखेंगे टू. तो सेंटेंस बनेगा एम आई नोन टू यू. सेंटेंस हम दूसरे लिख दे रहे हैं एम आई नोन. क्यों, क्योंकि नोन के बाद हमेशा टू आता है. नोन जो है एक वर्ड बाउंड प्रीपोजिशन है, ये नोन के साथ हमेशा टू आना जरूरी होता है. तो एम आई नोन टू यू, एम आई नोन टू यू, क्या मैं आपका परिचित हूँ. इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे जिसमें सब्जेक्ट के पहले बाय नहीं लगाते हैं, बाय की जगह पे कोई और प्रीपोजिशन आता है. जैसे सरप्राइज्ड है तो सरप्राइज्ड के साथ में बाय नहीं आएगा, सरप्राइज्ड के साथ विद आएगा. जिस तरह से अगर हम कहें एस्टोनिश्ड है तो एस्टोनिश्ड के साथ में भी बाय नहीं आएगा, एस्टोनिश्ड के साथ में एट आएगा. अगर कंटेंट है तो कंटेंट के साथ में भी बाय नहीं आएगा, कंटेंट के साथ हमेशा इन आता है. जैसा कि नोन के साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा. तो डू यू नो मी, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी, एम आई नोन टू यू. अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज. तुम शोर क्यों मचा रहे हो. ये कौन सा टेंस है, ये बेटा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्यों, क्योंकि देखिए आईएनजी फॉर्म लगी है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दिया हुआ है. तो ये इसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन है, वाई. देखिए हु के अलावा जैसे जो भी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस जो होते हैं इंट्रोगेटिव, तो उसमें आप स्टार्टिंग पैसिव वॉइस में भी उस क्वेश्चन वर्ड से ही करेंगे. जैसे
वाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो पैसिव में भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वर्ड जो है पैसिव वाइज में भी आएगा और उसी से उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। तो वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, देखिए वाई क्वेश्चन वर्ड है, वाई को हमने सबसे पहले लिखा वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर, सब्जेक्ट कौन है, ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, मेकिंग क्या है, ये मेन वर्ब है और अनवाइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन नियम के मुताबिक अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो उसके जस्ट बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद में फिर मेन वर्ब आता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले हम जगह छोड़ देंगे, पहले डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे अनवाइज, पहले हम हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अनवाइज। अब अनवाइज के बाद में अब हम देखेंगे कि इज एम आर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो पैसिव में भी इज एम आर ही रहता है, तो यू के अकॉर्डिंग आर आएगा, लेकिन नॉइज जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आर नहीं आएगा, इसके साथ में इज आएगा, तो वाई इज अ नॉइज। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बीइंग वर्ड का यूज करते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो आईएनजी फॉर्म है वो बी में ऐड हो जाएगी। किसमें ऐड हो जाएगी, बी में ऐड हो जाएगी। ये आईएनजी फॉर्म मैंने कहाँ ऐड कर दिया, बी में ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बीइंग बन गया। तो वो बीइंग जो है वो हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग। तो वाई इज अ नॉइज बीइंग। अब बीइंग के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, यानी कि जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वही हमेशा उसकी यूज होती है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, मेकिंग, तो मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेकिंग की थर्ड फॉर्म होती है मेड। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड। तो वाई इज अ नॉइज बीइंग मेड। अब देखिए यहाँ पे क्या सारी चीजें हो गई, देखिए वाई भी हो गया, मेक भी हो गया, नॉइज भी हो गया। अब बचा क्या, बचा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या लिख देंगे, बाय यू। तो वाई इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू, यानी कि शोर तुम्हारे द्वारा क्यों मचाया जा रहा है, शोर तुम्हारे द्वारा क्यों मचाया जा रहा है। ये इसका सेंटेंस बना पैसिव वॉइस में। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, हु हैज चीटेड यू, किसने तुम्हें चीट किया है, किसने तुम्हें ठगा है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए हु क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले लिख देंगे हु। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है, हु कौन है, सब्जेक्ट है। कि किसने चीट किया है, तुम्हें किसने चीट किया है, तो हु जो है ये सब्जेक्ट है, और चीट किया है ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और किसको चीट किया है, तुमको, यू क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु सब्जेक्ट है, हैज चीटेड वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। हैज चीटेड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव जो होता है वो क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और अब हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे हु सब्जेक्ट है, तो नॉर्मली सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो होता है उसके पहले बाय आता है, तो हम बाय कर देते हैं। जैसे इसमें आपने लिखा यू था तो ये हो गया बाय। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, तो इसलिए चूंकि यही सब्जेक्ट है तो इसको यहाँ पे हु लिखेंगे और सबसे लास्ट में कर देंगे बाय। ये बाय जो है इसके लास्ट में है। ये देखिए इसकी पहचान होती है कि ऐसे वाले सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन वर्ड हु है उसमें बाय जो होता है सबसे लास्ट में आता है। तो ये हु और यहाँ पे लिखा बाय। अब हु के बाद में अब ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, और यू के अकॉर्डिंग क्या आता है, हैज तो आता नहीं है, यू के साथ में हैव आता है, तो हु के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, हु हैव, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू, हु हैव यू। अब उसके बाद में बीन, हु हैव यू बीन चीटेड,
हु हैव यू बीन चीटेड बाय। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बन गई, हु हैव यू बीन चीटेड बाय, मतलब तुम किसके द्वारा ठगे गए हो। हु हैव यू बीन चीटेड बाय मतलब तुम किसके द्वारा ठगे गए हो। इस तरह से ये सेंटेंस जो हैं इनकी हमने पैसिव वॉइस बनाई। अभी हम अब आपको और भी एग्जांपल्स देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसी बनती है ये बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।